Hey everyone, welcome to the channel again. Myself Nikita and you are watching Homemaking with Nikki. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे कमाल की गुड हैबिट्स जिसे अपना करके आप अपने घर को नीट एंड टाइडी रख पाएंगे। इन्हीं टिप्स के कारण मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और मेस फ्री रख पाती हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सो लेट्स get started the video. मैं रोज़ अपने कामों की एक टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ। इससे एक बार में सारे काम का बर्डन भी नहीं होता और काम एक एक करके होते जाते हैं। और इस टू डू लिस्ट के कारण मैं हर काम को एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। आयरनिंग एक ऐसा काम है जो सभी लोगों को पसंद नहीं आता, तो मैं एक बार में पूरे बंडल लेकर के कपड़े नहीं बैठती आयरन करने के लिए। जब मुझे लगता है कि बस 2-4 कपड़े हुए तो बस पूरे दिन भर के मैं किसी भी टाइम में 10 मिनट्स दे देती हूँ। 10 मिनट्स के अंदर मेरे जितने भी कपड़े आयरन होने थे वो हो गए, बाकी सब नेक्स्ट डे के लिए चले जाते हैं। तो एक बार में अगर हम ढेर सारे कपड़े लेके बैठ जाएंगे तो वो एक मेंटल प्रेशर भी हो जाता है और उस काम से हम बोर भी हो जाते हैं। आयरनिंग के साथ साथ कपड़ों को फोल्ड करके रखना भी एक बोरिंग टास्क हो जाता है। हम बस किसी चेयर पे या बेड पे या घर के किसी एक कोने पे ढेर लगा करके रख देते हैं, कपड़ों के पाइल्स बना देते हैं। तो वैसा कर देने से हमारा घर का कोई एक कोना तो मैसी हो ही जाता है। तो वो ना करके कपड़ों को तुरंत ले करके झटपट उसे फोल्ड करके उसकी जगह पे रख दीजिए। ऐसा करने से वो मैस फ्री भी रहेंगे, आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसे एक अच्छे और हैप्पी जो होता है मन, उसके साथ कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, काम कभी बर्डन नहीं होगा। आप ये कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के कपड़ों को उनकी रीच के अंदर रखिए ताकि वे खुद भी ले सके। और जब भी उनका कोई एक कॉर्नर या कोई भी अगर ड्रॉवर हल्का सा भी अनऑर्गेनाइज्ड होता है तो उसे तुरंत उसी टाइम फोल्ड करके रख दीजिए। ऐसा करने से वो पूरा मैसी कभी नहीं होगा और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। ड्रेसिंग एरिया भी एक ऐसा पार्ट है जिसका यूज़ हम दिन भर में एक बार तो करते ही हैं, तो चीज़ें भी इधर उधर हो ही जाती है। अगर हम ये वेट करने लगे कि पूरा जब अनऑर्गेनाइज्ड होगा तब हम सेट करेंगे तो फिर हमारे लिए काम का प्रेशर हो जाएगा। तो पूरा बिगड़ने से पहले ही आप उन चीज़ों को उनकी जगह पे सेट कर दीजिए, रख दीजिए, तो कभी भी आपके लिए काम का उतना प्रेशर नहीं बढ़ेगा और ड्रेसिंग एरिया भी हमेशा क्लीन रहेगा। ये सब काम हमें बहुत छोटे लगते हैं कि इन सबको लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं इसे टू डू लिस्ट में नहीं लिखती तो मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाती, क्योंकि हम अक्सर इस तरह के कामों को नेगलेक्ट कर देते हैं या फिर कोई बहाना हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड करना हमें हर बार पसंद नहीं आता। तो फिर इस सब कामों को डिले करने से हमारा ही काम बढ़ेगा और एक दिन हमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उतना कभी अनऑर्गेनाइज्ड होने से पहले ही इन चीज़ों को सेट करके इनकी जगह पे रख दीजिए। तो जब कभी हमें रेडी होने की ज़रूरत पड़ेगी तो चीज़ें हमें उनकी जगह पे मिल जाएगी और हमारा उस टाइम जो माइंड होगा वो बहुत ही शांत होगा, बहुत ही हैप्पी होगा। मैं अपनी बेटी के स्टडी एरिया को ना जाने दिन भर में कितनी बार ऑर्गेनाइज्ड करती होंगी और वो अनऑर्गेनाइज्ड कर देती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो उन चीज़ों को संभाल के नहीं निकालते। कभी किसी बुक को इस रूम में रख दिया, कभी उस रूम में, कभी पेंसिल घुमा दी या कुछ तो गड़बड़ कर ही देते हैं। तो हमें चीज़ों को उनकी जगह पे वापस ढूंढ के रख देना चाहिए, नहीं तो फिर वे वापस हमें ही परेशान करेंगे और जब उन्हें पढ़ना बैठना होता है तो फिर वे बहाने करने लगते हैं। तो बस एक स्टेप पहले सोचकर इन चीज़ों को ठीक से रख देना चाहिए। फ़ोन के वायर से भी अगर इस तरह का घर में मेस क्रिएट होने लगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो डेली हैबिट में डालने वाली ये एक टिप है कि हमें
जब चार्जर हमारा फ़ोन का कंप्लीट हो जाए तो उसके वायर्स को निकाल करके रबर बैंड से अच्छे तरीके से सिक्योर करके बॉक्स में रख देना चाहिए, और जब कभी फिर हमें ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल के दोबारा रख लेनी चाहिए। अगर ये काम हेक्टिक लग रहा है तो चार्जर की जगह पर ही आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बॉक्स को रख लीजिए, इसे कभी भी मैस नहीं दिखेगा। हमें अपने घर के अप्लायंसेस की डेली क्लीनिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि हम अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक समय के बाद बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर डस्ट जमा हो जाएगी। फिर हमें ज़्यादा एफ़र्ट दे करके उसे क्लीन करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और डस्ट पड़ जाने से इनकी भी सेल्फ़ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों को उतना मैसी या उतना गंदा होने से पहले ही टाइम लगा करके क्लीन कर देनी चाहिए। इसे क्लीन करने में मुझे हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स लगे होंगे। फ्रिज भी हमारे घर का वो एरिया है, वो पार्ट है जिसे हम हर दिन ना जाने कितनी बार टच करते होंगे। तो बैक्टीरिया से भी फ्री रखने के लिए उन्हें अच्छी तरीके से रोज़ क्लीन कर देना चाहिए, तो बस चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। हम सब जब मार्केट से कुछ नया ख़रीद कर लाते हैं तो उसके ऊपर प्राइस टैग वगैरह लगा रहता है, तो उस टाइम हम अगर उसे कट करके एक जगह नहीं डाल दें, उसे डस्टबिन में नहीं फेंके, तो फिर जब हम उस ड्रेस को पहनते हैं तो उस टाइम हम प्राइस टैग को कट करके या तो वहीं छोड़ देते हैं या फिर वो घर के किसी कोने में पड़ा हुआ रहता है, जो कि एक क्लटर, एक मेस क्रिएट करता ही है। तो जिस टाइम हम ले करके आते हैं कपड़े, उसे ट्राई करके देख लेते हैं, तो उस टाइम ही प्राइस टैग को कट करके डस्टबिन में डाल के इस क्लटर को फ्री कर देना चाहिए। अगर पूरे घर को क्लीन कर लिया, ऑर्गेनाइज्ड कर लिया और अपना बेड ही वैसे छोड़ दिया तो वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता, वो एक विजुअल क्लटर का काम करता है। तो अपने दिन भर के सारे कामों से पहले अगर पॉसिबल हो तो अपने बेड को पहले सेट कीजिए, अपने बेड मेकिंग को पहले कीजिए। वो हमारे माइंड का एक बहुत ही मेंटल पीस होगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा जब भी हम अपने बेडरूम में जाएंगे। तो सभी कामों को करने से पहले अगर ये पॉसिबल होता है तो पहले ये कर लीजिए, और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके उठने के बाद जब आपको टाइम मिले तो पहले ये टास्क कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे राइटर्स का भी कहना है कि स्टार्ट योर डे फ्रॉम मेकिंग योर बेड, यानी कि अपने दिन की शुरुआत आप अपने फर्स्ट टास्क बेड मेकिंग से कीजिए। बेड मेकिंग करना, अपने बेड को क्लीन रखना हमें एक डिसिप्लिन लाइफ सिखाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।